वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज ऑडिट ऑफ परचेजेस। लास्ट सेशन में हमने सेल्स एंड अदर इनकम को कवर किया। इस सेशन में परचेजेस और उससे रिलेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, उन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इस सेशन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑडिट ऑफ परचेजेस की। किन की पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना है? सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल पॉइंट्स ओवर द परचेजेस। किन किन टाइम के ऊपर कंट्रोल्स एक्सरसाइज करना है? जब परचेज रिक्विजिशन रेज की जाती है उस समय, जब परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता है उस समय, परचेज ऑर्डर से पहले टेंडर्स इनवाइट किए जाते हैं उस समय, जब गुड्स रिसीव्ड होते हैं उस समय क्वालिटी कंट्रोल चेकिंग के लिए, जिस समय पेमेंट होती है उस टाइम पर कंट्रोल्स। सो एज ए ऑडिटर वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट्स ओवर द परचेजेस। तो कहां कहां पर कौन कौन से कंट्रोल्स एक्सरसाइज करने चाहिए और कौन से कंट्रोल डिजाइन किए गए हैं, उन कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हमें इन कुछ कंट्रोल्स को टेस्ट करना होगा। नाउ वी नीड टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट द identified controls so as to determine whether these control exist, and if these control exist, how strong and reliable such controls are। क्योंकि यदि कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग हैं, रिलायबल हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? ऑडिटर कैन रिड्यूस द सब्सटेंटिव टेस्टिंग। यही चीज आपको ध्यान होगी, हमने सेल्स के अंदर भी डिस्कस की थी कि ऑडिटर आप सबसे पहले क्या करें? आइडेंटिफाई करें कंट्रोल पॉइंट ओवर द सेल। Thereafter, we need to test the identify control to determine how strong and reliable such control are. If assessed as strong, auditor can reduce substantive testing. उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, select the random sample of the transactions and examine related purchase order, goods received note, purchase invoices, inward gate entry registered, and vendor reconciliations or vendor statements. So सबसे पहले हमने क्या किया? वी आइडेंटिफाई कंट्रोल पॉइंट, देन जो आइडेंटिफाइड कंट्रोल्स थे उनकी टेस्टिंग हमने परफॉर्म की। नाउ वी सेलेक्ट सम रैंडम सैंपल ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड एग्जामिन purchase orders, invoices, goods received note, vendor statement, etc. of the selected samples. We can perform procedures like vouching and substantive analytical procedures. Substantive analytical procedures के अंदर trend analysis, comparison of purchase figures with the previous accounting period or with the budgeted purchases। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमेशा सैप का, सेल्स के अंदर भी एज वेल एज परचेजेस के अंदर भी। एनालिटिकल प्रोसीजर सीम्स टू बी अ इंपॉर्टेंट वन। Verification may be carried out by examination of records, that is vouching, and analytical review procedure, that is SAP, substantive analytical procedure। So ये हमारे जनरल पॉइंट्स हैं जो हमें सेल्स एज वेल एज परचेजेस के रेफरेंस में, दोनों के रेफरेंस में ही करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स के नाम चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले we need to identify the control points. Thereafter, we need to test the identify controls to determine how strong and reliable such controls are. Because if these controls are strong and reliable and effective, auditor can reduce his substantive testing. Thereafter, auditor need to select
some transactions on random basis and examine related documents of the selected sample. परचेज के केस में we can check purchase orders, goods receipt note, purchase invoices, inward gate entry register, vendors reconciliations, vendor statements, etc. And auditor can perform vouching and substantive analytical procedures to verify the purchases. अब बात कर लेते हैं assertions की. assertions वही 4 assertions हैं. सबसे पहले occurrence, thereafter completeness, फिर measurement और लास्ट में presentation and disclosure. occurrence, ensure all the purchases जिन्हें बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है they represents the goods actually received or the services actually availed during the period. ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट्स में आपने कोई परचेज रिकॉर्ड कर दी बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गुड्स कभी रिसीव नहीं हुए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्विसेज आपने कभी अवेल नहीं की. नंबर 2 कंप्लीटनेस, जो गुड्स आपने परचेज किए हैं, जो सर्विसेज आपने अवेल की हैं, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए. ऑल परचेजेस एंड सर्विसेज अवेल्ड नीड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कंप्लीटनेस, ensure all the purchases made were recorded and there is no understatement or overstatement. Measurement, ensure all purchases have been measured appropriately. Presentation and disclosure, ensure that disclosures have been appropriately made. Now, इसके बाद अब इन असर्शंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू एस्टैब्लिश द अकरेंस. अकरेंस से मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुई हैं दे शुड नॉट बी द फिक्शिशियस वन. फेक ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई है. एंश्योर purchases are not understated or overstated by performing the following audit procedure. Number 1, verify any fictitious vendor or purchase have been booked or purchases have been recorded by reviewing vendor selection process followed by the entity. Perform the procedures to ensure existence of vendor. That means the person from whom the goods have been purchased उनकी एग्जिस्टेंस को वेरीफाई कर सकते हैं. टू एंश्योर कि जो पर्सन जिससे आपने गुड्स परचेज करे हैं, क्लाइंट ने कहा मैंने XYZ से खरीदे, वो XYZ एग्जिस्ट करता है, कंफर्मेशन ले लो उससे, रिटर्न कंफर्मेशन ले लो. आपने परचेजेस की हैं तो गुड्स वर एक्चुअली रिसीव्ड एट द एंट्री गेट. देयर एग्जिस्ट एंट्री इन द सिक्योरिटी गेट एंड इनवर्ड रजिस्टर. गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन हुई होगी. वेदर क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स वाज डन. गुड्स रिसीव्ड हुए हैं तो GRN बनाया होगा, गुड्स रिसीट नोट. एंड वेदर इट इज साइंड बाय द एप्रोप्रिएट क्लाइंट पर्सन, क्लाइंट के एम्प्लॉय ने किसी ना किसी ने साइन किया होगा. पेमेंट से पहले whether the purchase invoice was approved as per the delegation of authority, and when the inventory is received stock record को भी तो अपडेट किया गया होगा by the store person. So goods actual में परचेज हुए हैं, इसके लिए आप क्या क्या चीजों को चेक कर सकते हैं. नंबर 1, ऐसा तो नहीं है कोई फिक्शिशियस वेंडर हो, मींस वेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक फेक इनवॉइस बनाया गया और उससे परचेजेस को बुक कर दिया गया इन द परचेज रिकॉर्ड्स. परचेजेस हैव बीन रिकॉर्ड, जो परचेजेस हैं रिकॉर्ड की गई हैं, उसके लिए आप क्या चेक करें, रिव्यू करें वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी. वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो सकता है कि आपने एक बिड निकाली है कि आप इतना सामान खरीदना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड सप्लायर्स हैं वो अपना प्राइस क्योट कर सकते हैं, टेंडर्स भेज सकते हैं. तो जब कॉम्पिटिटिव टेंडर्स हमारे पास आ जाते हैं उसमें से फिर एक बायर एक सप्लायर को सिलेक्ट किया जाता है. तो एंटिटी का सप्लायर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसे आप रिव्यू कर सकते हैं. देयर आफ्टर
गुड्स रिसीव्ड हुए हैं एट एंट्री गेट, तो क्या सिक्योरिटी गेट इनवर्ड रजिस्टर में इसकी एंट्री है, चेक करिए। गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन को इंश्योर करिए। जीआरएन बनाया गया होगा और बाय द पर्सन हैविंग अथॉरिटी, उसने साइन किया होगा। परचेज इनवॉइस को अप्रूव किया गया होगा बाय द एप्रोप्रिएट पर्सन हैविंग अथॉरिटी, एंड स्टॉक रजिस्टर को स्टोर मैनेजर ने या स्टोर कीपर ने अपडेट किया होगा। इन सब चीजों को चेक कर लीजिए। स्पेशल कंसीडरेशन ये करना है आपको लर्न। व्हाट आर द स्पेशल कंसीडरेशंस ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ परचेजेस? जो परचेज इनवॉइस है, आप कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो उसका ओरिजिनल इनवॉइस आपको मिलता है। आप सामान बेचते हैं तो आप सेल इनवॉइस ओरिजिनल कॉपी बायर को दे देते हैं, आपके पास उसकी कार्बन कॉपी होती है, डुप्लीकेट कॉपी होती है। तो हम परचेजेस को वेरीफाई कर रहे हैं, तो परचेजेस के रेफरेंस में हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए क्लाइंट के पास? ओरिजिनल कॉपी। So purchase invoice received should be the original copy against which entity has recorded the purchases in the books of account. परचेज बुक्स में तभी रिकॉर्ड हो when the risk and reward related to the ownership of these goods are transferred in the name of our client. Purchase invoice should be in the name of the entity. इनपुट टैक्स कंपोनेंट आईटीसी, जिसका क्रेडिट आपको लेना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इट शुड हैव बीन बुक्ड इनटू द इनपुट टैक्स लेजर। और यदि परचेजेस किसी रिलेटेड पार्टी से की है, वेरीफाई वेदर द requisite approval from the board of director has been obtained. Verify selected sample and perform analytical procedures in a relation to price of goods to confirm that such purchases are also being made at the arm length price. So, स्पेशल पॉइंट्स में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? 3 पॉइंट तो आपके परचेज इनवॉइस से रिलेटेड है कि जो हमारा परचेज इनवॉइस है, इट शुड बी इन द ओरिजिनल कॉपी जिसके अगेंस्ट एंटिटी ने परचेजेस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है। परचेज इनवॉइस की बुकिंग तभी होनी चाहिए इनटू द बुक्स व्हेन द रिस्क एंड रिवार्ड रिलेटिंग टू द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द एंटिटी। परचेज इनवॉइस शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी। परचेज इनवॉइस के अंदर जो इनपुट टैक्स कंपोनेंट है, दैट शुड हैव बीन बुक्ड इनटू द इनपुट टैक्स लेजर। यदि परचेजेस आपने रिलेटेड पार्टी से की हैं, वेरीफाई वेदर द रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन ऑब्टेन एंड verify certain selected sample and perform the analytical procedure in a relation to price of goods to confirm whether such purchases are also being made at the arm length price. arm length price होता है रीजनेबल मार्केट प्राइस, जिस पर आप एक अनरिलेटेड पार्टी को गुड्स सोल्ड करते हैं। सो ये था हमारा प्रोसीजर टू वेरीफाई द असर्शन दैट इज अकरेंस। नाउ अब इसके बाद सेकेंड असर्शन हमारी आती है, दैट इज कंप्लीटनेस। परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट टू एंश्योर दैट परचेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। अब नियर द अकाउंटिंग ईयर एंड 4-5 ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करिए, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस को चेक करिए, उन इनवॉइस के ऊपर डेट क्या है, उन इनवॉइस के कॉरेस्पॉन्डिंग गुड्स आपको कब रिसीव्ड हुए थे, उन इनवॉइस के कॉरेस्पॉन्डिंग गुड्स के रिस्क एंड रिवार्ड इंसिडेंटल टू ऑनरशिप कब एंटिटी की फेवर में ट्रांसफर हुए थे। तो बेस्ड अपॉन दैट वी नीड टू चेक द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड इन विच सच परचेजेस आर टू बी रिकॉर्डेड। सो ऑडिटर नीड टू परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट
to ensure that purchases were recognized in the correct accounting period. Examine material inward record, goods receipt, last 5 transactions at the year end to check all the corresponding invoices duly entered in the purchase book and none have been omitted. Correct accounting treatment of goods in transit as per the agreed terms with vendor regarding the transfer of risk and reward of ownership in the goods. मान लीजिए प्रायर टू 31 मार्च 2025 आपने कुछ गुड्स परचेज करे, आपने परचेज किए 20th ऑफ मार्च 2025 पर, और goods they are put into transit on 23rd of March 2025 with the understanding that रास्ते के जितने भी रिस्क हैं वो बायर के होंगे. दैट मीन्स यदि रास्ते के रिस्क ट्रांसफर कर दिए गए हैं ऑन 23rd मार्च 2025 को और गुड्स एंटर्ड इनटू आवर क्लाइंट प्रीमाइसिस ऑन 5th ऑफ अप्रैल, 11-12 दिन ट्रांजिट के थे, 23 मार्च को गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में डाल दिए गए, इनवॉइस के ऊपर डेट डली हुई है 21 मार्च, इनवॉइस पर परचेज का ऑर्डर दिया गया था 20 मार्च, क्लाइंट को गुड्स रिसीव्ड हुए 5 अप्रैल और पेमेंट हुई है इसकी 31st ऑफ मई को, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड था. अब इस ट्रांजैक्शन में 5 डेट है मेरे पास. 20th ऑफ मार्च डेट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, 21st ऑफ मार्च डेट ऑफ इनवॉइस, 23rd ऑफ मार्च डेट ऑफ ट्रांजिट कमेंसमेंट, 5th April the date on which the goods entered into the premises of our client, 31st of May date of payment. So what should be the correct accounting period in which the transaction is to be recorded, whether it is 24-25 or it is 25-26. A few part of this transaction occur in 24-25 but remaining part occur in the 25-26. So किस ईयर में हमें इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए? दिस ट्रांजैक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन 24-25. रीजन, रिस्क एंड रिवार्ड रिलेटिंग टू द इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ बायर. कब? 23rd ऑफ मार्च को. सो ensure correct accounting treatment of goods in transit as per the agreed terms with the vendor regarding the transfer of risk and reward incidental to ownership of the goods. Obtain a written representation from management that all the purchases that took place during the year have been properly recorded into the books. Perform analytical procedure to obtain audit evidence regarding the reasonableness of the purchase quantity and the price. So ये 4 प्रोसीजर हैं. नंबर 1 कट ऑफ प्रोसीजर, नंबर 2 कट accounting treatment of goods in transit, written representation and analytical procedure. Cut off, WR, analytical procedures and goods in transit का procedures. Now important part जो लर्न करने वाला है that is एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसके थ्रू ऑडिटर अपने आप को एश्योर करता है एज टू द रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी. क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर सकते हैं? नंबर 1 कंजप्शन एनालिसिस. हाउ मच रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, कंपेयर द current year consumption with the consumption made in the previous year. कंपैरिजन करें और कहीं पर कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशंस फाइंड आउट होती है, आस्क रीजन फॉर इट. एग्जामिन द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कंपेयर द सेम विद द प्रीवियस ईयर विद द क्लोजिंग स्टॉक विद द कंजप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर, और कोई भी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस हैं, आस्क रीजन फॉर इट.
composition. What is the composition of raw material as a percentage of total stock? एक तो है कंजप्शन, एक है कंपोजिशन. What is the raw material percentage in the total stock in current year and corresponding previous year? Significant variation है, ask for the reasons. Collect the reports from the management for the composition of stock, that is raw material as the percentage of total stock. Compare the same with the previous year and ask for the reasons from the management for any significant variations noticed. Ratio, inventory turnover ratio, inventory holding period, creditors turnover ratio, creditors payment period, current year के compare it with the previous year and ask for significant variations reasons. Compare creditor turnover ratio and stock turnover ratio of current year with the previous year and ask reasons from the management for any significant variations noticed. Quantitative reconciliation, opening stock purchases, consumption or closing stock. Opening plus purchases minus consumption, it should be the closing stock. In case of any difference, ask the reasons from the management. So, चार analytical procedures हैं which auditors perform. Number one, stock consumption, stock composition, third ratio analysis, and the fourth one is quantitative reconciliation. Important topic है. Disclosure requirements. Whether purchases of stock in trade, जो इन्वेंट्री ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदी गई है, क्या उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दिया गया है? क्या चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इन ट्रेड WIP स्पेसिफिकली सेपरेट डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं? ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज आर एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू अकाउंट. एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, हाँ, बट क्योंकि शेड्यूल 3 के अंदर डिस्क्लोजर्स हैं, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इवन डिस्क्रिप्टिव भी पूछ सकते हैं, चांसेस कम है. जो परचेजेस के टॉपिक में ओवरऑल मुझे लर्निंग के लिए टॉपिक नजर आते हैं वो दो हैं. एक तो है स्पेशल कंसीडरेशंस ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ परचेजेस और दूसरा है एनालिटिकल प्रोसीजर, जहां आपको लर्निंग करनी चाहिए. राइट, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक एज टू द ऑडिट ऑफ परचेजेस. अब कंटिन्यू करेंगे विद द सेकेंड टॉपिक, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज obtaining understanding as to hiring of employees, appraisal of employees and their retirement process. How the new employees are being hired, how they are being appraised for annual promotions, for determining their compensation packages, etc. for different purposes, and retirement के टाइम पर उन्हें क्या क्या अमाउंट किस किस तरह से उन्हें पे करने. तो ये जनरल पॉइंट्स हैं. जैसे हम पहले पढ़ते थे आइडेंटिफाई द कंट्रोल पॉइंट, सेल और परचेज में पढ़ा, फिर हम उन कंट्रोल्स को एग्जामिन करते थे, देयर आफ्टर रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते थे और उनके ऊपर हम वाउचिंग एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते थे. वही उसी तरह का टॉपिक है, बहुत सिंपल. टेस्ट द कंट्रोल्स दैट आर सेट अराउंड एम्प्लॉय बेनिफिट payment process so as to determine how much effective such controls are, and if such controls are effective, auditor can reduce substantive testing. So what should be the common internal control in a relation to the employee benefit expense? जैसे मैंने परचेज में आपको बताया कि आप पहले परचेज रिक्विजिशन के कंट्रोल, देन टेंडर्स के कंट्रोल, फिर परचेज ऑर्डर के कंट्रोल, गुड्स रिसीव नोट के कंट्रोल, क्वालिटी इंस्पेक्शन के कंट्रोल, पेमेंट के कंट्रोल. तो वही चीज यहां पर आ गई. कंट्रोल कौन कौन से हैं? मेंटेनिंग अटेंडेंस रिकॉर्ड्स,
अटेंडेंस रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं? ऑथोराइजेशन ऑफ मंथली पेरोल प्रोसेसिंग एंड डिसबर्समेंट, computation of employees deductions like payroll taxes, tax deducted at source TDS, accrual of other benefits like gratuity, leave encashment, bonus, provident fund, pension fund, etc. Select the random sample of transaction and examine related appointment letter, appraisal letter, attendance record, HR policy, employee payroll master, etc. परफॉर्म द सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में एक तो आ गया आपकी ये डिटेल्ड वाउचिंग, और दूसरा आ गया सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर हम क्या करेंगे? मंथली एक्सपेंस जो पे किया जा रहा है उसकी रीजनेबलनेस टेस्टिंग, कंपैरिजन ऑफ द एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द करंट पीरियड विद द प्रीवियस पीरियड, setting an expectation in relation to the expense incurred during the period। आपने एक बजटेड एक्सपेक्टेड फिगर निकाल ली, कंपेयर इट विद द क्लाइंट्स बिजनेस ऑपरेशन एंड ओवरऑल ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। सो ये जो पहला टॉपिक है जनरल टॉपिक है बट लर्निंग, रादर मैं ये कहूं ये पूरा का पूरा टॉपिक ही एज सच इंपॉर्टेंट। ऑडिट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जो पहला जनरल प्रोसीजर्स है जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स की बात आएगी, सब्सटेंटिव टेस्टिंग की बात आएगी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात आएगी। देयर आफ्टर इसके ऑडिट प्रोसीजर्स भी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक जो हमने कवर अप किया है दैट इज ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग किसकी? हायरिंग, अप्रेजल एंड रिटायरमेंट प्रोसेस की। फर्स्ट पॉइंट, we need to test the control that are set around the employee benefit payment process so as to determine its effectiveness. If such controls are effective, auditors can reduce substantive testing. Common internal controls around employee benefit expense includes maintaining attendance record, authorization of monthly payroll processing and disbursement of salaries, computation of employees deductions, etc. Select the random sample of transaction and examine from beginning to and examine in detail beginning to end। मतलब एंड तो अभी खैर नहीं हो रहा बट एंड रिटायरमेंट प्रोसेस है तो अब बिगिनिंग क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर, अप्रेजल जो एनुअल अप्रेजल्स होती हैं उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, एचआर पॉलिसीज, एम्प्लॉय मास्टर, पेमेंट प्लान्स एटसेट्रा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और कोई एम्प्लॉय जो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हुआ है वहां कह सकते हैं हम बिगिनिंग टू एंड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स गिवन टू द एम्प्लॉयज। Perform substantive analytical procedures so as to determine reasonableness of the monthly expenses. Compare the payment made during the current period with the prior period. Setting an expectation for the monthly expense to be incurred and compare it with the actual. Compare it with the industry trends, etc. Assertions. अरे भाई साहब वही 4 assertion है, occurrence, measurement and completeness, presentation and disclosure. Occurrence. Ensure employee benefit expense recorded in books of account were actually incurred during the year. Fake employee data तो नहीं है कि एम्प्लॉय हैं ही नहीं और उनकी सैलरी रिकॉर्ड की जा रही है। सैलरी इज बीन रिकॉर्डेड विदाउट एक्चुअल पेमेंट बीइंग मेड टू द जेन्युइन पर्सन। कंप्लीटनेस, जो पेमेंट की जा रही है वो इट शुड बी रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं हो कि पेमेंट कर दी फिर भी रिकॉर्ड नहीं करी। Ensure that employee benefit expense have been recorded appropriately. There should not be any understatement or overstatement.
सैलरी पे की 10,000 रिकॉर्ड की 8,000 या 12,000। 8,000 क्यों रिकॉर्ड की? आप प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे। अब 12,000 क्यों रिकॉर्ड की? आप खर्चे बढ़ाकर प्रॉफिट कम करके टैक्स कम करना चाहते थे। 8,000 क्यों रिकॉर्ड की? आप खर्चे कम करके प्रॉफिट बढ़ा करके बैंक से लोन ज्यादा लेना चाहते थे। ऑब्जेक्टिव पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है चीजें। ये measurement, employee benefit expense have been measured appropriately. Presentation and disclosure, required disclosures have been appropriately made. Audit procedure, ये भी इंपॉर्टेंट है बट जनरल प्रोसीजर है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि कुछ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। Obtain understanding of the process of recording the employee attendance. Obtain list of employees along with the monthly movement split between कितने नए एम्प्लॉइज हैं, कितने पुराने छोड़कर चले गए, एंड हाउ मच आर कंटिन्यूइंग। इन केस ऑफ न्यू एम्प्लॉइज, सेलेक्ट सैंपल्स, few cases on random basis, obtain their appointment letter, उनकी सैलरी फॉर द फर्स्ट मंथ एंड सब्सिक्वेंट मंथ वेदर इट इज बीन प्रोसेस्ड एज पर द एग्रीड टर्म्स मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर। जो रिजाइन करके गए उनको कुछ केसेस रैंडम बेसिस पर सेलेक्ट करिए, उनकी फुल एंड फाइनल कंप्यूटेशंस को चेक करिए, वेरीफाई वेदर ऑल देयर ड्यूज इंक्लूडिंग पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बोनस एटसेट्रा दैट हैव बीन paid. Monthly salary registers for the complete year. Compile payroll reasonability, whether the amount paid towards the employee's salary is reasonable, and for that purpose you may calculate average salary per employee per month and compare that average salary per employee per month with the average salary per employee per month of corresponding previous year as well as preceding month. चेक कि जो फ्यूचर बेनिफिट्स एम्प्लॉय के पे करने हैं इन नियर फ्यूचर, लाइक क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ग्रेच्युटी, लिव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, पेंशन का अमाउंट, बोनस तो खैर एनुअली जाता है, ठीक। तो जो ये ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एटसेट्रा, कोई भी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, उनके लिए प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं। Whether the provision has been made for all employee benefits, current year as well as terminal, like bonus, gratuity, leave encashment. Gratuity generally paid at the time of retirement, leave encashment maybe during the year, maybe at the time of retirement, bonus is generally paid annually. In case provident fund and employee state insurance are applicable to the entity, determine a reasonable amount by employing rate to the basic wages. जैसे 8% जा रहा है, 10% जा रहा है, 12% जा रहा है, and compare to the amount recorded in books of account, and in case of any variation ask for the reasons. Perform the analytical procedures to obtain audit evidence as to the overall reasonableness of the employee benefit expenditure. So in total 8 points given है, learn any 4 to 5 जनरल पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज पर शेड्यूल 3, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नीड्स टू बी क्लासिफाइड एज सैलरी एंड वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर फंड्स, एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो मजे हैं, 1 नंबर, 1 पॉइंट 1 नंबर। सैलरी एंड वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड, एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड आइटम ऑफ एक्सपेंस। पहली परचेज कवर की, देयर आफ्टर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब बचे हैं इसमें 2 टॉपिक, एक है डेप्रिसिएशन का और दूसरा अदर एक्सपेंस का। इन्हें नेक्स्ट सेशन में लेंगे और उसके साथ ही हमारा
इनकम स्टेटमेंट आइटम्स की वेरिफिकेशन भी कवर अप हो जाएगी। तो दो टॉपिक आज हमने कवर किए, दोनों बहुत सिंपल टॉपिक हैं। परचेजेस में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर वो पूरा का पूरा टॉपिक ही एज सच इंपॉर्टेंट। लर्न करिएगा, रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे एंड डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंस को कवर करेंगे और चैप्टर भी कोशिश करेंगे फिनिश करने की। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।